अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। पाक आर्मी के वेब पोर्टल पर PML लॉन्ग कोर्स 155 की रजिस्ट्रेशन का बकायदा आगाज़ हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन कंप्लीट करनी है। अगर आपको क्राइटेरिया का नहीं पता कि कौन से लोग PML लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और कौन से इनएलिजिबल हैं, तो उसके लिए मैंने बाकायदा एक डिटेल के साथ कंप्लीट वीडियो बनाई है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को कंप्लीट डिटेल के साथ देखें कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर उसके बाद आपने इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल के साथ वॉच करना है और जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह आपने वन बाय वन अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन के बाद रोल नंबर स्लिप जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन टाइम अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट एंटर कर देते हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट तसल्ली के साथ वॉच करना है और जैसे मैं आपको गाइड करूंगा वैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है ज्वाइन पाक आर्मी और आपने सर्च करने के बाद आपके पास फर्स्ट वन जो लिंक आएगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पाक आर्मी का जो है वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा और नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देखें तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर मिल रही है PMA 155 लॉन्ग कोर्स। यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपने अपनी तमाम डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। अब यहाँ पर टॉप पर देखें तो आपने टोटल इसमें 6 स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने हैं और नंबर 1 पर हम मौजूद हैं। फर्स्ट वन आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है। फर्स्ट वन आप देखें तो आपके सामने कोर्स का नेम आ रहा है। फिर आपने यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आपको नियरेस्ट हो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फुल नेम एंटर करना है और फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने प्लेस ऑफ सिटी जो है यहाँ पर एंटर करेंगे जहां पर आप पैदा हुए हैं और उसके बाद आप अपने CNIC नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। अब अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो फिर आपने अपने बेफार्म का नंबर एंटर करना है, अदरवाइज आपने अपने CNIC का नंबर जो है वो एंटर करना है। उसके बाद मदर टंग आपकी मादरी जुबान क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जेंडर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो मैरिड होंगे तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अनमैरिड को सिंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने अपना रिलीजन जो है वो सिलेक्ट करना है यहाँ से और फिर आपसे पूछा जा रहा है आप सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस हैं, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे कास्ट पूछी जा रही है, आपकी ज़ात वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है और फिर सब कास्ट आपने यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आप मेन कास्ट एंटर कर देते हैं तो सब कास्ट जो है ये ऑप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है और फिर अपनी ईमेल जो है उसको एंटर कर देना है। ईमेल एंटर कर देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले आर्म फोर्सेस में अप्लाई किया है, मतलब नेवी, आर्मी या एयर फोर्स में, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यस अगर आपने अप्लाई किया था, अदरवाइज आप नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है और फिर लास्ट वन इसमें पूछा जा रहा है क्या आप ग्रेजुएट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको टिक कर देंगे, अदरवाइज टिक नहीं करेंगे। तो इसके अंदर मैं जल्दी से अपना डाटा जो है वो एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद हम अगले मॉड्यूल को देखते हैं। ओके, इसके अंदर मैंने अपना डाटा जो है वो एंटर कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं और यहाँ पर आपसे एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। आपने यहाँ पर फर्स्ट वन अपना प्रोविंस जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जिस सूबे के अंदर आप रहते हैं। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर रैंडम कोई भी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसकी तहसील में जहाँ पे आप रहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आपने अपने डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका बना हुआ है और फिर आप शहरी हैं, अर्बन है या रूरल है वो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने पोस्टल कोड जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का एंटर करना है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो सिंपल आप गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और सामने पोस्टल कोड लिख दें, आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रैंडम कोई भी पोस्टल कोड जो है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो है करंट जहाँ पर आप रहते हैं वो एड्रेस एंटर करना है और फिर परमानेंट एड्रेस जो है वो एंटर करना है। तो परमानेंट एड्रेस आपका वो होता है जो आपके CNIC मतलब शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, वहां से देखकर आप लिख लेंगे और जहां पर अभी रह रहे हैं अगर उसी एड्रेस पर ही रहते हैं तो दोनों सेम एड्रेस आपने यहां पर एंटर कर देने हैं। अब इसमें मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करता हूं, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल, तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब एजुकेशनल डिटेल्स में आपने अगर तो इंटर किया हुआ है तो पहले मैट्रिक एंटर करेंगे, मतलब मैट्रिक का डाटा, उसके बाद इंटर का डाटा।
और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो पहले आप मैट्रिक का डाटा एंटर करेंगे, फिर इंटर का डाटा और फिर ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पर देख लें आपने कौन सा डाटा जो है एंटर करना है। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपने चूंकि मैट्रिक का डाटा एंटर करना है तो मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन पूछा जा रहा है, तो आपने यहाँ पर अपने मेजर जो है वो सब्जेक्ट्स के नाम लिख देने हैं। उसके बाद आपसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जा रहा है। आप चूंकि मैट्रिक का डाटा एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर, किसी साल में आपने जो है वो पास किया था मैट्रिक को। उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, आपकी डिवीजन क्या आई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका ग्रेड क्या बनता है, ए, बी, वो आप एंटर कर देंगे। आपकी परसेंटेज क्या बनती है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और रिजल्ट यहाँ पर आपने पास कर चुके हैं या वेट कर रहे हैं, तो मैट्रिक चूंकि आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पे पास को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब आपने साइंस के साथ की है, मैट्रिक आर्ट्स के साथ की है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो अपने एंटर करने हैं और फिर आपने बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड के अगेंस्ट आपने मैट्रिक पास की हुई है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपके रिजल्ट कार्ड और आपकी सनद के ऊपर होता है वो आपने एंटर करना है। और फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है वो आपने एंटर करना है और उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से डाटा एंटर करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर दी है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऐड एजुकेशन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद आपने इंटर की जो है इन्फॉर्मेशन ऐसे ही एंटर करनी है जैसे अभी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो एंटर की है, तो वो मैं जल्दी से एंटर करता हूँ। इंटर का डाटा एंटर करते हुए आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं या आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर ये अभी पार्ट 2 का आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर वेटिंग को आप सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज पास को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्पोर्ट्स एक मैंडेटरी ऑप्शन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। देखें जिसके साथ ये रेड कलर का स्टार लगा होगा वो इन्फॉर्मेशन लाजमी आपने एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप स्पोर्ट्स ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप गेम का नाम लिखेंगे, फिर आप जिस लेवल पर आप खेलते रहे, स्कूल, कॉलेज लेवल पर, वो आप लिखेंगे। उसके अलावा डिस्टिंक्शन कोई है, मतलब आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड, थर्ड, इस तरह से नंबर ऑफ ईयर, आप कितने साल जो है वो गेम खेलते रहे हैं और आपकी पोजीशन क्या थी टीम में, मतलब एज ए टीम लीडर थे, एज ए प्लेयर थे, कैप्टन थे, वो आप चीज़ बताएंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। आपने लाजमी कोई ना कोई गेम जो है वो ऐड करनी है। और अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, नन जो है वो आप सिलेक्ट करके तमाम ऑप्शन पर नन जो है वो आप पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नन जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप एक से ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, मतलब हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो सारी आप 1 बाय 1 ऐड कर देंगे इसके अंदर। गेम के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और अदर हैं तो फिर अदर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पासपोर्ट डिटेल पूछी जा रही है, मतलब आपने ट्रैवल किया है पाकिस्तान से बाहर तो आप अपनी डिटेल यहाँ पर एंटर कर देंगे, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कोचिंग अकेडमी डिटेल, क्या आपने किसी कोचिंग अकेडमी को ज्वाइन किया है। अगर ज्वाइन किया है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है येस और नो, अगर येस है तो फिर आप उसकी डिटेल एंटर करेंगे और नो है तो फिर आप उसकी कोई डिटेल एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद ये तमाम डिटेल एंटर कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और यहाँ पर देखें तो सबसे पहले फादर डिटेल पूछी जा रही है, फादर नेम लिखेंगे, फादर का CNIC, फादर्स प्रोफेशन कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपके फादर करते क्या हैं, बिजनेसमैन है, जॉब करते हैं, आर्मी में सर्व करते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फादर प्रोफेशन, उसका पेशा क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर की जो है एजुकेशन वो क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फादर की इनकम क्या है वो यहाँ से आप रेंज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फादर की डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके फादर जो हैं वो अलाइव हैं या नहीं, अगर अलाइव है तो अलाइव सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे आपकी मदर की डिटेल पूछी जा रही है, यहाँ पे मदर नेम है, मदर का CNIC है, मदर प्रोफेशन कैटेगरी है, उसी तरह उसका प्रोफेशन है, फिर मदर की एजुकेशन, उसकी इनकम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है मदर अलाइव है या नहीं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके पेरेंट्स मैरिटल डिटेल्स पूछी जा रही हैं कि क्या आपके पेरेंट्स जो हैं वो मैरिड हैं, सेपरेटेड रहते हैं, डिवोर्स हो चुका है तो इकट्ठे रहते हैं, तो आप मैरिड को ही सिलेक्ट करेंगे।
और फिर उसके बाद आपसे आपके सिबलिंग्स मतलब बहन भाइयों के बारे में पूछा जा रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जितने आपके बहन भाई है उनकी सारी डिटेल्स जो है वो आप एंटर करेंगे। आपने जो डिटेल एंटर करनी है वो बड़े से लेकर छोटे तक 1 बाय 1 आपने तमाम डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। इस डिटेल में है क्या कि आपका उसके साथ रिश्ता क्या है, आपका बहन है या भाई है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेटस जो है वो अलाइव है या फौत हो चुका है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका नेम, उसके बाद सिबलिंग की एजुकेशन क्या थी, ठीक है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है और उसके अलावा उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आप इसमें एंटर करेंगे। तो ये डिटेल्स जो पूछी गई है उसको मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, तमाम डिटेल मैंने एंटर कर ली है। सिबलिंग में ये है कि अगर आपके बहन भाई हैं तो आप एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर पहला जो ऑप्शन है आपके सामने वो ये है कि आपको क्या आपके पेरेंट्स के ने ही पाला पोसा है या किसी और ने। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, अगर उन्होंने ही आपको ब्रॉट अप किया है, अदरवाइज आप नो को सिलेक्ट करेंगे और डिटेल्स जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे फैमिली इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे फैमिली की टोटल इनकम कितनी बनती है और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब ये है कि आपका कोई और बिजनेस है, कोई आपकी जो है प्रॉपर्टी है जो अपने रेंट पर दी है, कोई शॉप्स हैं तो वो आप बता देंगे। उसके अलावा यहाँ पर टोटल इनकम कितनी बनती है, मंथली सैलरी और प्रॉपर्टी की कोई इनकम वगैरह मिला के, तो वो टोटल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। टोटल सेलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है प्रॉपर्टी की डिटेल्स। ठीक है, आपकी कोई प्रॉपर्टी डिटेल है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग हिस्ट्री। क्या आप पहले आर्म फोर्सेस में ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उसकी डिटेल आप एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने येस और नो। अगर आप येस करेंगे तो उसकी डिटेल एंटर करेंगे और अगर नो है तो फिर आप कोई भी डिटेल एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको हिस्ट्री है एज ए सोल्जर या एज ए ऑफिसर। तो आप यहाँ पे ऑप्शन है येस नो, तो यहाँ पर ऑप्शन है नन ऑफिसर सोल्जर, तो आप यहाँ पर नन कर देंगे अगर आप पहले आर्मी में नहीं रह चुके। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपने सर्व किया है जहांबाज फोर्स के अंदर, मुजाहिद के अंदर, फ्लाइंग क्लब के अंदर या स्काउटिंग में। तो अगर आपने इनमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप यहाँ से यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नन कर देंगे। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जा रही है, मतलब आप कहीं पर करंटली जॉब करते हैं या जॉब पहले की हुई है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। ये डिटेल एंटर कर लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर पॉइंट नंबर आ जाएगा 4। पॉइंट नंबर 4 में आपसे सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो स्टैम्पर्ड डिटेल। मतलब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो आपको इंटर्नशिप के ऊपर रख लेते हैं और थोड़ी बहुत आपको पेमेंट भी मिलती रहती है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपने ऐसी कोई जॉब की है या नहीं। अब अगर आपने की है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल एंटर करेंगे, अगर आपने नहीं की तो आप वो यहाँ पर नो कर देंगे। दूसरा पॉइंट है डिबार्ट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल। इसमें आपके सामने 2 ऑप्शन है येस और नो के लिए। अगर येस है तो आप इसकी डिटेल एंटर करेंगे और नो है तो आप सिंपल नो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रैवल डिटेल पूछी जा रही है कि क्या आपने कहीं पर पाकिस्तान से बाय ट्रैवलिंग की है। अगर ट्रैवलिंग की है तो फिर आप येस करेंगे और इसकी डिटेल एंटर करेंगे और नहीं की तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हॉस्टल डिटेल। क्या आप अपनी ज़िंदगी में पहले किसी स्कूल, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में हॉस्टल में रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप यस तब सेलेक्ट करेंगे अगर आप रहे हैं, अगर आप नहीं रहे तो आप इसको नो करेंगे और कोई डिटेल एंटर नहीं करेंगे। यस करेंगे तो फिर आपको इसकी डिटेल एंटर करनी होगी, हॉस्टल ड्यूरेशन, उसके अलावा आप एज कितनी थी, आपकी एंडिंग एज थी, कब एंडिंग एज कितनी थी जब आपने हॉस्टल को छोड़ा। तो मैं यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर 5 पर आ गए और इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट 1 चीज वो क्या कि कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर चलाना आपको आता है या नहीं। तो वो तो सबको ही आता है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आप अपना ऑप्शन के कितना एक आपको कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है। उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर की डिटेल एंटर करेंगे जो आपके पास मौजूद है, अदरवाइज आप यहाँ पर नन लिख देंगे, ठीक है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर की डिटेल क्या एंटर करनी नीचे लिखी हुई है। इसी तरह आपके पास अगर लैपटॉप है तो वो उसकी डिटेल आप एंटर कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर नन लिख रहा हूँ, आप अपनी डिटेल एंटर कर दीजिएगा। मोबाइल जो आपके पास है उसका नेम, उसका मॉडल, उसका प्रोसेसर, उसकी जनरेशन वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे डिटेल के साथ। और फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई टैबलेट है तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट जो है सोशल मीडिया डिटेल आपसे पूछी जा रही है, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन से यूज करते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने ये सोशल मीडिया की टाइप्स लिखी हुई हैं, इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप यूज करते हैं। जैसे मैं यूट्यूब को मोस्टली यूज करता हूं तो मैं यूट्यूब को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके अलावा एवरेज कितना टाइम आप यूट्यूब को यूज करते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अकाउंट नेम या यूजर नेम आपका क्या है जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ। और उसके अलावा क्या आप जो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं आपका अपना चैनल है या नहीं, तो यहाँ पर आप चैनल नेम लिख देंगे, यहाँ पर जो भी आपका होगा, अगर है तो लिख देना है, अदरवाइज डन कर देना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। फिर ऐसे ही आपने दूसरा जो आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं उसकी डिटेल लिखेंगे। जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स या एप्स यूज करते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जी साइबर एक्सपीरियंस, मतलब ये कि आप कभी इन्वॉल्व हुए हैं ऐसे सिस्टम में, या आपका कोई डाटा मोबाइल पहले हैक हुआ है, या आपने साइबर सिक्योरिटी वालों से रब्ता करके उस सिस्टम को रिजॉल्व किया है, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। तो अब अगर है तो यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज आप नन लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है साइबर क्राइम, मतलब आप विक्टिम हुए हैं तो उसकी डिटेल लिख देंगे, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद साइबर हैकिंग पूछी जा रही है कि आपने इसको कभी फेस किया या नहीं, तो उसकी डिटेल लिख देंगे, मैं यहाँ पर नन लिख देता हूँ। उसके बाद मेडिकल डिटेल आपसे पूछी जा रही है। अब मेडिकल डिटेल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये नहीं बताना सिंपल सी कोई सिम्टम्स है या छोटी मोटी आपको कुछ है तो उसके बारे में नहीं, कोई सीरियस किस्म की आपको डिजीज हुई थी, उसका आपने इलाज करवाया, या फिर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अभी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर पिछले अपने 5 साल की डिटेल जो है वो एंटर कर देनी है, डिटेल जो है वो एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पर सिंपल वैसे एंटर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नन लिख दिया है। ओके जी, उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और लास्ट वन स्टेप नंबर 6 तक हम पहुंच आए हैं। यहाँ पर जो आपसे डिटेल पूछी जा रही है वो डिटेल देखते हैं। अदर नंबर 1 है स्विमिंग प्रोफिशिएंसी, क्या आपको तैरना आता है, तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट हैं, गुड हैं, मॉडरेट है, या आपको नहीं आती स्विमिंग तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एवर इन्वॉल्व इन पुलिस और क्रिमिनल केस, आपके ऊपर कभी कोई केस या FIR हुई है या नहीं, तो आप यहाँ पर हुई है तो यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद स्मोकिंग हिस्ट्री आपने यहाँ पर एंटर करनी है कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं, तो उसके बारे में बता देना है। उसके बाद आपसे हॉबीज पूछी जा रही है जो आपने यहाँ पर लिख देनी है, मतलब आपको रीडिंग का शौक है तो वो लिख देंगे। इसी तरह जो जो आपको हॉबीज आपकी हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट वन पूछा जा रहा है व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी, अगर हम आर्मी में आपको सिलेक्ट नहीं करते तो फिर आप अपनी जिंदगी में कौन सा कैरियर चूज करेंगे, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो सिंपल आप यहाँ पर लिख देते हैं जो भी है, मैं यहाँ पर सिंपल नन लिख देता हूँ, आप अपनी मर्जी का यहाँ पर लिख देना है। और लास्ट वन आपसे यहाँ पर ये कैप्चा है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और ये केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपने टाइप करने हैं। जैसे कि कैपिटल इसमें X है और फिर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है आई थिंक, और फिर C स्मॉल है, Q स्मॉल है और K कैपिटल है। ये लिख लेने के बाद सिंपल आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर देखते हैं, और फिर सिंपल आपके सामने आ जाएगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो स्टोर हो चुकी है, मतलब आपकी एप्लीकेशन चली गई है। अब आपके पास दोबारा से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा स्टेप 1 वाला, तो आपने दोबारा से इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो एंटर नहीं करनी। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, वेट करना है और फिर आपने नेक्स्ट डे जो है वो पाक आर्मी की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देखें अप्लाई के सामने यहाँ पर देखें एग्जाम स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके सामने पोर्टल आ जाएगा, पेज आ जाएगा और यहाँ पर आप अपना CNEC नंबर, फादर CNEC नंबर और ये कैप्चा एंटर करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो आपकी एग्जाम स्लिप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये कंप्लीट डिटेल थी जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया है, इसी को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। इस तरह की और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।